भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार हमारे स्वभाव और जीवन का आधार है। गीता सार के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 18 श्लोक हम पढ़ लिए थे। आज हम 19वां श्लोक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी, जो कर्म के विषय में बात आई थी, कर्म की प्रेरणा, तो किसी कर्म को करने से पूर्व मन में उसका निश्चय करना पड़ता है। कर्म की प्रेरणा कहाँ से आती है? पहले तो मन में आती है कि ये करना चाहिए, और प्रेरित करने का भी जो संस्कार पड़ा हुआ है और उस परमात्मा की कृपा दृष्टि से जैसा हम स्वभाव अपना बना लेते हैं, तो इस मानसिक क्रिया के रूप में प्राथमिक प्रेरणा को हम ये कहते हैं कि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि जो सबका प्रेरक है परमात्मा, वो हमको सन्मार्ग की ओर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। ठीक है ना? तो हम ऐसे कर्म से युक्त हों, ऐसे भाव से युक्त हों, वो प्रेरित करने वाला प्रभु है। परमात्मा को बोलना क्यों पड़ता है कि हमें सन्मार्ग में प्रेरित करें? क्योंकि हम अबोध हैं, हम इतने जानवान नहीं हैं। हमको उसका जान नहीं। परमात्मा जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अबोध शिशु होता है, तो वो जितना बड़े जानते हैं, जीवन का अनुभव बड़ों को ज्यादा होता है कि बच्चों को होता है? बड़ों को होता है। और विशेषकर जो जिस क्षेत्र का कार्य करने वाला है, उसको ज्यादा अनुभव है। तो इसलिए कहते हैं कि हमको आप संभालना, हमको थामना, हमको प्रेरित करो, जो अच्छा कर्म है उसकी ओर प्रेरित करो। क्यों? हम संसार में आकर के फंस जाते हैं, हमको पता नहीं चलता कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। सही तो है, लेकिन कभी कभी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कभी कभी हम उसको समझ नहीं पाते। और कब समझते हैं? जब जीवन समाप्त हो जाता है, समाप्ति की ओर आता है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, ये स्थिति हो जाती है। तो हम जीवन को निरर्थक ना करें, जीवन के प्रत्येक कदम, प्रत्येक पहलू को सोच विचार करके उसका निर्वहन कर पाएं। इसलिए इस बात को कहा है कि हमको वो थामे, हमको वो समझे। तो यह 3 अंगों वाली विशेष रूप से होती है, जान, जे और जाता। उदाहरण स्वरूप एक कुंभकार घड़ा बनाने के लिए निर्णय करता है, निर्णय करके कुम्हार जो है जाता है, घट का जो है घट जे है, और जिस रीति से बनाना है वह जान है। कुंभकार के द्वारा घट बनाने का निश्चय मानसिक क्रिया है, जिसे कर्म की प्रेरणा कहें। ठीक है ना? और घट बनाने का निश्चय हो जाने पर कुंभकार उसको तुरंत जो है चाक पर चढ़ा देता है, मिट्टी को, और उसको बना देता है, एकत्रित करता है, घट रूप कर्म को जो है संपन्न करता है। कर्म संग्रह के से कर्म निष्पत्ति के सभी अंगों का बोध होता है। कर्ता, करण और कर्म, ये सभी कर्म निष्पत्ति के अंग ही होते हैं, और इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। अब बहुत सुंदर बात कही है 19वें श्लोक में, इसकी चर्चा हम करेंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानं कर्म च कर्ता च, त्रिधैव गुण भेदतः, त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुण सांख्याने, प्रोच्यते गुणसंख्याने, यथावत् शृणुतान्यपि। यथावत् शृणुतान्यपि। कहा कि ज्ञानम
और कर्म, च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता। ये गुणों के भेद से 3 प्रकार के हैं। ठीक है, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म और कर्ता गुण भेद से या गुणों का जो विभेद किया है तो त्रिधा 3 प्रकार से ही कहा है। उनको भी तू मुझसे जान। यहाँ जो कर्म की बात कही तो यहाँ कर्म शब्द क्रिया का वाचक है, ना कि कर्तुरीप सिद्धम कर्म जो बात कही यहाँ पर। तो गुण जो संख्यान शास्त्र अर्थात जो कपिल मुनि द्वारा विरचित है, उसके प्रणेता हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान कर्म क्रिया कर्ता ये जो है ना, ये सभी सत्व रज और तम इन 3 गुणों के भेद से 3 प्रकार के हैं। इनको भी समझना चाहिए। यथा शास्त्र मुझसे सुन, मैं तुझको इसको बतलाता हूँ, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। और क्या कहा, सर्वभूतेषु येनैकं भाव्यम अव्ययमीक्षते। सर्वभूतेषु येनैकं भाव्यम् अव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते, अर्थात जो कहा कि विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम अविभक्तम। जिस ज्ञान से यह प्रतीत होता है कि विभक्त जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक ही अविभक्त विभाग रहित और अव्यय जो अविनाशी है भाव आत्म तत्व, उससे सात्विक ज्ञान जानो। तो प्रस्तुत प्रकरण में ज्ञान कर्म और कर्ता जिस त्रिविध वर्गीकरण की बात कही जा रही है, 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जा रहा है, उसका उद्देश्य अन्य लोगों के गुण दोष को देख करके उनका वर्गीकरण करने का नहीं है। यह तो साधक के अपने आत्मनिरीक्षण के लिए है और आत्मनिरीक्षण के इच्छुक साधक को यथासंभव सत्व गुण में निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने अवगुणों को समझकर उनका तत्काल निराकरण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो 3 विभाग किए और हमको सात्विकता से युक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ या ये व्यक्ति कहें, स्थान कहें, ये हमको स्थिरता प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना जितना इनके संपर्क में आएंगे उतना उतना चांचल्य प्रवृत्ति हमारी होगी। हाँ, यदि परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश और उसके संदेश को हम स्वीकार करके निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, ब्रह्म काम हो करके, आप्त काम हो करके यदि व्यवहार करेंगे तो अटैचमेंट होते हुए भी पूर्ण रूप से कंप्लीट डिटैचमेंट रहेगा। तो पूर्ण निवृत्ति के साथ पूर्ण प्रवृत्ति रहती है। और यदि हम निवृत्ति का ध्यान नहीं रखते हैं, हम यदि डिटैचमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इतना आसक्त हो जाते हैं, इतना अटैचमेंट होता है, इतना अटैचमेंट होता है कि बिल्कुल जीवन हमारा उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर चला जाता है। तो हम संसार में आसक्त ना हो, आसक्त यदि होंगे तो ये बंधन का कारण है। हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही चाहे मृत्यु आ जाए, लेकिन हम किसी के प्रति कोई राग द्वेष ना रखें, ना किसी कर्म के प्रति, न किसी व्यक्ति के प्रति, न स्थान के प्रति, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हम कर्म को मूल में रखें, कर्म में कोई भूल ना हो, लेकिन वह कर्म भी अपने निजेंद्रिय सुख के लिए नहीं, अपने की निजता के लिए ना, निजता
तो क्या है? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण भी वही कर सकता है जो लोक कल्याण की भावना रखता है। माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, मित्र, पति पत्नी, ये जो कुछ भी हम अपने संबंध में जीते हैं, इनमें यदि हम राग रखेंगे तो, आसक्ति रखेंगे तो ये दुख हमारे जीवन से कभी जाएगा नहीं। परंतु इनको छोड़ भी नहीं सकते, तो अंदर से तो पूरा छोड़ करके रखिए, बाहर से पूरा पकड़ करके रखिए। एक सन्यासी का यही धर्म है, एक ब्रह्मचारी का यही धर्म है, और एक सच्चे जो योगी हैं उनका भी ये धर्म होना चाहिए। निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, अहेतु की कृपा करनी चाहिए। कोई हेतु नहीं कि यार इनका तो स्वार्थ लगा हुआ है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ की भावना से नहीं, अपितु उपकार भावना से, परमार्थ की भावना से, सदाचार, सेवा, सत्कार की भावना से हमको कार्य करना चाहिए। आगे कहा, पृथक्त्वेन तु यज्जानम नाना भावान पृथक विधान, वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। तो बात कही कि पृथक्त्वेन, किंतु जो ज्ञानम, ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेषु, संपूर्ण भूतेषु, भूतों में, पृथक विधान, भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावा, नाना भावों को पृथक्त्वेन अलग अलग व्यक्ति जानता है, तद उस ज्ञान को राजसम, राजस विद्धि जानो। मतलब तुम उसको क्या ऐसा जान, क्या है उसको राजस, क्या कि जो ज्ञान सर्वभूतों की में पृथक लक्षण वाले नाना भावों को पृथक भिन्नतया दिखाता है, वह ज्ञान राजस होता है। अर्थात सर्वभूतों में अनुस्यूत एकत्व की अपेक्षा स्थूलतया दृश्यमान नानात्व का अनुभव कराने वाला ज्ञान राजस है। अर्थात ये जो सब कुछ संसार में है, ये सब क्या है? अलग अलग है। एक तो एकत्व की बात है, और जो नाना रूप से उसको देखता है, तो नाना प्रकार से अलग अलग जो है एकत्व की अपेक्षा जो है स्थूलतः दृश्यमान नानत्व का अनुभव करता है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये सब अलग अलग हैं। आत्म स्वरूप की दृष्टि से तो हम सब अलग हैं, परंतु परमात्मा की व्यवस्था में हम सब क्या हैं? एक हैं। एकत्व का भाव संजो करके हमको जीवन को जीना चाहिए। और आप उपनिषद में पढ़ते भी, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत। तो ये जो एकत्व का भाव है, एकत्व का भाव ऐसे रखना कि जो कुछ भी है संसार में वो सब ईश्वर के द्वारा रचित है, उसी के द्वारा बसाया गया है। और ऐसा बसाया हुआ परिवार, ऐसा बसाया हुआ संसार, यदि हम उसमें अविवेक पूर्ण एकाधिकार करेंगे तो किसकी मूर्खता होगी? हमारी मूर्खता है ना। हम इससे बचें, हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सदा कटिबद्ध रहें, और अपने में जो भिन्न भिन्न जानों के लक्षण बहुत व्यापक हैं, तो ऐसे प्राणी में एक ही तत्व की अनुभूति होना सात्विक है, और अलग अलग देखना वो राजसिक अनुभूति, राजसिक ज्ञान है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत शाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा जो है वो वसुधा से परिपूर्ण कुटुंब है। मतलब ऐसा जो पृथ्वी, ये समस्त यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये संसार एक घोंसले के समान हो जाता है। उस घोंसले को हम अनुभव करें। ये हमारा परिवार है, ये तेरा मेरा,
ये तू मैं की जो प्रवृत्ति है, ये अलग अलग की जो प्रवृत्ति है, ये किसकी प्रवृत्ति है? ये राजसिक प्रवृत्ति है। और सात्विक प्रवृत्ति क्या है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम। ऐसी जो भावना है वो सात्विक भावना है, वो सात्विक ज्ञान है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा ज्ञान कौन सा है? वो सात्विक ज्ञान है। और आगे कहा यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थतल्पम हाँ अतत्तत्वार्थ वदल्पम च तत्तत् समुदाहृतम। कहने का आशय क्या है कि यत्तु एकस्मिन् कार्ये कृष्णवत् सक्तम तथा च अहेतुकम अतत्वार्थत्वत् अल्पम तत् तामसम उदाहृतम। जो तामस ज्ञान है, तमस से युक्त है, वो क्या है? जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो अहेतुकम बिना युक्ति वाला है और अतत्वार्थवत जो तात्विक अर्थ से रहित है, अर्थात कोई उसमें सार नहीं, तत्व नहीं, और इस प्रकार से तुच्छ कह ले, अल्प, अल्पम, अतत्वार्थ वद अल्पम, वह ये समझ लीजिए कि तामसम, वह तामस ज्ञान कहलाता है, ऐसा कहना चाहिए। जो ज्ञान किसी एक कार्य, वस्तु या व्यक्ति में ही आग्रह युक्त हो गया हो, सक्त है, अर्थात उसी में वह आसक्त हो गया है, उसे संपूर्ण के समान कृष्णवत सब कुछ ही मान लेता हो। जो ज्ञान अहेतुकम अर्थात अहेतुक युक्ति शून्य हो, अतत्वर्थवत यथार्थता से रहित, एक तो यथार्थ है, एक अयथार्थ। तो अयथार्थ अर्थात यथार्थता से रहित हो, जैसा है उसका वैसा ग्रहण करने वाला ना हो, अल्प हो, संकीर्ण हो, संपूर्णता की दृष्टि से नहीं होता है, नहीं देखता हो, ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तामस ज्ञान कहलाता है। तो भिन्न भिन्न ज्ञानों के लक्षण बहुत व्यापक हैं। प्राणी मात्र में एक ही तत्व की अनुभूति होना सात्विक ज्ञान है। अब इसको सार में समझ लें कि एक तत्व, एकत्वम अनुपश्यत, एक तत्व की अनुभूति हो कि कुछ भी हो, ये जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें एक ही शक्ति कार्य कर रही है, एक ही का विधान है, एक ही का संविधान है। वेद, उपनिषद जो कुछ भी है, तो ईशोपनिषद हो, कठोपनिषद हो, बृहदारण्यक आदि ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड में नाना तत्व न होकर एक ही तत्व है। जो इस बात की अनुभूति कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो नाना बाह्य भावों को ही देखता है अथवा जो किसी एक खंड में संपूर्णता के आग्रह से युक्त होता है, वह जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। वृक्ष है, वृक्ष में जब हम देखते हैं तो ये कोई कहता है क्या ये डाल है, जैसे छोटा सा पौधा है, इसको क्या कहेंगे? पौधा बोलेंगे ना, ये पौधा है। अब ये कोई कहे नहीं ये जो है एक छोटी सी डाल है, बड़ा सा वृक्ष सामने है, तो क्या बोलेंगे? डाल बोलेंगे कि पौधा बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे या पौधा बोलेंगे? तो ये समुदाय, ये संपूर्णता से जो संसार की बात है, एक तो आत्म तत्व की जब हम बात करेंगे तो आत्म तत्व के लिए तो हम सब अपने गुणकर्म स्वभाव से अलग अलग दृष्टि में हैं। लेकिन अब ये हम ये कहें कि जो है
ये शरीर है, शरीर से सबका ग्रहण करेंगे ना, शरीर से एक अंग का ग्रहण नहीं करते हैं कि किसी का शरीर पकड़ लिया बोले ये इसकी हाथ पकड़ लिया बोले इसकी नाक है, ये ऐसा नहीं कहेंगे। तो प्रभु की शक्ति पूरे शरीर में काम करती है, सारे संसार में उसकी शक्ति कार्य करती है, इसलिए उसकी शक्ति को हम जब एकत्व के रूप में देखेंगे, चाहे जो है हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई भी हो, उसमें एक रूपता देख करके ही हम अपने जीवन को नियत जो हमारा कर्म है, स्वधर्म है, उसमें हम निर्लेप भाव से कार्य कर सकते हैं। और आगे कहा है नियतम संगरहितम आराग द्वेषतः कृतम, नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफला प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो सात्विक पुरुष एकमेव अद्वितीयम सच्चित स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा को आत्म स्वरूप में पहचान लेता है, उस पुरुष को किसी भी प्रकार से, चाहे कोई दुर्बल हो, निर्बल हो, लाचार हो, चाहे बीमार हो, कोढ़ी हो, राजकुमार हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, दरिद्र हो, संपन्न हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, ये सभी लोग अपनी आत्मा के समान ही प्रतीत होने लगते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ये बात, अब वो ठीक है, शरीर के वैकल्य से पीड़ित है, कोई दिव्यांग है, विकलांग है, उसको देख करके कई लोग गलत व्यवहार करते हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु की ही कृपा मान करके, उसका ही सब स्वरूप मान करके, कोई जो घृणा नहीं करता, किसी से घृणा से बचता है, द्वेष से बचता है, तो ऐसा अनुभव करने वाला, आत्मा के समान ही जो सबको समझता है, ऐसा पुरुष आत्म भाव से अनुप्राणित होकर आनंद और कृतार्थता की भावना से जगत की सेवा करता है। दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बस आत्म सुख के लिए, आत्म प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह संसार की सेवा करता है। चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई कलंकित करे, समभाव में। तो अनुबंध ये कहा कि जो शास्त्र विधि से स्वधर्म अनुसार नियत किया हुआ, नियतम जो कर्म है, कर्तृत्व की जो कर्तापन की जो बात है, अपने जीवन में जो भी कर रहा है तो मैं कर रहा हूं, ऐसा अहंकार छोड़ करके सब उस प्रभु की कृपा से, उसकी जो है दया दृष्टि से मुझको जो भी कर्म करने का सौभाग्य मिला है, तो उसमें अपने कर्तापन की आसक्ति से रहित, संग रहित तथा फल को न चाहने वाला, जो फलासक्त नहीं है, ऐसा पुरुष जो कर्म करता है तो अफल प्रेप्सुना, बिना किसी राग द्वेष के बिना जो करता है, वह कर्म क्या है? सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक ज्ञान की बात पहले बात की थी, सात्विक ज्ञान, अब सात्विक कर्म की बात कही है कि जो एकत्व का भाव रखता है, ऐसा जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। और बिना जो फल की आशा के कर्म करता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो धर्मानुसार, शास्त्रानुसार, आत्मानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त, वेदानुकूल जो कर्म करता है, वह कर्म कौन सा है? वह सात्विक कर्म कहलाता है। और आगे क्या कहा?
यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलया संतत राजसमुदाहृतम। राजस जो राजस कर्म है, क्रियते बहुलया तद राजसम उदाहृतम। यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। ये कहा कि जो कामना के वशीभूत होकर के करता है कि ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा तो ये करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जो सशर्त कर्म करता है, ठीक है, जो फलाशक्ति के द्वारा जो है अपने कामना के वशीभूत होकर के, फलाशा में आसक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर के यह कर्म करता है या कर रहा हूं, इसका ये ऐसी फल की मुझको प्राप्ति होगी, और इसके साथ जो कर्म करेगा, बड़े क्लेश के साथ जो कर्म किया जाता है वह राजस कर्म कहा जाता है। और राजस कर्म का कर्ता अत्यधिक तनाव और दबाव में रहता है। जो राजस कर्म करेगा उसको तनाव भी रहेगा, दबाव भी रहेगा, मानसिक उसका जो भाव है वो अत्यंत क्लेश युक्त होगा। इसलिए इसको हमको समझना चाहिए। तो आगे और हम चर्चा करेंगे। ये अभी हमने सात्विक कर्म और राजसिक कर्म की चर्चा की। सात्विक कर्म की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।